Hello, good morning, my dear students. Welcome to our YouTube biggest, India's biggest YouTube channel. Example में आपका स्वागत है, my dear. So today we are discuss about the most important vocabulary. You know, vocabulary को हम vocab भी बोलते हैं short form में, right? आओ देख लेंगे कुछ रूट वर्ड से इंपॉर्टेंट, हम रूट वर्ड से देखेंगे। 10 to 15 मिनट का ये सेशन रहेगा आपका, जिसमें आपको रूट वर्ड से प्रशांत सर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लर्न करा देंगे। ओके माय डियर, घर जाकर आपको लर्न करने की सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। रिवीजन करिए घर पर और लर्न कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि डेली का डेली 10 to 15 मिनट में हम कॉपी ले पेन ले और लिखे। इस पर नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको यहीं पर क्लास में ही आपको लर्न कराएंगे प्रशांत सर और देखेंगे कैसे करना है। तो रूट वर्ड से देखेंगे बेटा, रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिससे कि वोकैबुलरी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और देख लेंगे रूट वर्ड देखा जाए तो थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा पीपीटी का मैटर था इसलिए। तो ओके अब देख लेंगे माय डियर, रूट वर्ड्स से देखेंगे तो रूट वर्ड्स आज हम लोग यूज करेंगे सफिक्स वर्ड से। किससे? सफिक्स से यूज करेंगे। अगर सफिक्स का मीनिंग आपको मैं बताऊं तो सफिक्स का मीनिंग होता है क्या, अगर मैं यहाँ पर अपने मीनिंग से आपको लर्न कराऊं तो फिक्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं लगा देना। कहां लगा देना? किसी भी वर्ड के आगे या पीछे या फिर मिड में, कहीं पर भी। लेकिन अगर बात करें सफिक्स, दैट मीन्स किसी भी वर्ड के पीछे लगा देना, सपोर्ट में लगा देना। आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि रूट वर्ड से मैं लर्न कराऊंगा, राइट। पहला आपका हो सकता है प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। एक और भी वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं अफिक्स, एंड थर्ड वर्ड होता है आपका क्या, सफिक्स। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आज जो वोकैबुलरी मैं आपको लर्न कराने वाला हूं वो वोकैबुलरी आपको सफिक्स से, अफिक्स से एंड प्रीफिक्स से, दोनों से लर्न कराने वाला हूं, राइट। तो आज का जो पहला वर्ड होगा माय डियर, वो कौन सा वर्ड होने वाला है हमारा? डोल। क्या होगा? डोल, DOL। अब डोल जैसा वर्ड जैसे ही आपके ब्रेन में आता है कि सर डोल का मीनिंग क्या होगा, तो डोल का मीनिंग आपको लगेगा सैड और पेन, जो आपको प्रशांत सर बताने वाले हैं। दैट मीन्स क्या कि इससे एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेट करेगा सैड और पेन से। तो माय डियर, डोल जैसा वर्ड, DOL, डोल जैसा वर्ड जब भी किसी भी वर्ड में आए, स्टार्टिंग में, मिड में या फिर लास्ट में, तो उसका मीनिंग ऑलवेज क्या होना चाहिए? सैड एंड पेन। क्या होना चाहिए? सैड एंड पेन से रिलेट करेगा। ओके और देख लेंगे नेक्स्ट पीपीटी, देखेंगे क्या है। पहला वर्ड हमारा है डोलफुल। क्या निकल कर आता है? डोलफुल एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है माय डियर। इस वर्ड को देखेंगे क्या कि जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर डोलफुल, ठीक है ना, DOL जैसे ही देखा तो डोल का मीनिंग क्या हो गया? सैड एंड पेन। एंड FUL जब भी किसी वर्ड में आएगा दैट मीन्स क्वालिटी शो करेगा, और क्वालिटी शो करेगा तो एडजेक्टिव यूज किया जाता है माय डियर। ओके तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अब आपको एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल लिखा हुआ है तो दिख भी रहा होगा। लेकिन एग्जाम में अगर आप पहुंचोगे माय डियर तो कहीं ना कहीं आपको ये सिक्स सेंस लग जाएगा कि डोलफुल का मीनिंग एक नेगेटिव मीनिंग होता है। ओके तो डोल जैसा वर्ड जैसे आया तो आपने देखा है नेगेटिव मीनिंग है। देखेंगे क्या, अ डोलफुल एक्सप्रेशन, मैनर और वॉइस इज डिप्रेसिंग एंड माइजरेबल। मीनिंग क्या बना सर? डोलफुल का मीनिंग होता है उदास। मतलब उदास आप कब होते हैं? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर उदास होना कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, नेगेटिव मीनिंग ही होता है। तो कहीं ना कहीं डोल जैसा वर्ड देखा कि DOL आया और FUL लगाया, दैट मींस एडजेक्टिव का आपने यूज किया, दैट मींस कहीं ना कहीं मीनिंग निकल कर आता है कि ये टोटली नेगेटिव वर्ड बनेगा। ओके तो यहां पर देखा मैंने कि डोलफुल एक्सप्रेशन, दैट मींस कहीं ना कहीं निगेशन शो कर रहा है, एक ऐसा आपका लुक जिसमें आपको उदासी सा दिख रहा है, आपका चेहरा लटका हुआ है। आपको देखो लर्न कराता हूं, जैसे क्या कि जब एक छोटा बेबी होता है, राइट, तो जब उसे भूख लगती है या फिर परेशान होता है या फिर कोई एटमॉस्फेयर उसको प्रॉब्लम करता है, राइट, रो रहा होता है, ठीक है ना, तो आप वो रोने से पहले अपना चेहरा ऐसे करके लटकाता है, ऐसे करके, राइट। तो वो चेहरा जो लटकाने वाला होता है वो कैसा होता है? डोलफुल एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। जैसे बचपन में अगर आपके मदर एंड फादर आपको कुछ देने से मना कर देते हैं, आपको चाहिए, राइट, जैसे कि पैसे मांगे आपने और पापा मम्मी ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा चेहरा होता है उदासी वाला, तो वो डोलफुल एक्सप्रेशन शो कर जाता है। मैनर्स भी सर, वॉइस डिप्रेसिंग एंड माइजरेबल। सर माइजर का तो मतलब कहीं ना कहीं कंजूस होता है, तो सर कंजूसी भी तो नेगेटिव ही होता है ना सर, हर जगह नहीं दिखा सकते आप, राइट। तो दैट मींस डोलफुल एक एडजेक्टिव होता है, सैड एंड पेन से रिलेट करता है। सर एग्जांपल के थ्रू भी बताइए, तो एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताने वाला हूं। ही गेव मी अ लॉन्ग डोलफुल लुक। उसने मुझे बहुत लंबा डोलफुल लुक दिया। इसका मतलब है कि डोलफुल लुक का मीनिंग क्या हो गया? कहीं ना कहीं उसने उदासी भरा चेहरा दिखाया, जहां पर वो माइजरेबल है, जहां पर वो डिप्रेस्ड हो चुका है, जहां पर उसका जो एक्सप्रेशन है वो डोलफुल बन चुका है। दैट मींस क्लियर। तो पहला वर्ड क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट अपने
वर्ड की तरफ, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड हुआ डोल ड्रम माय डियर, क्या बना? डोल ड्रम। डोल ड्रम, अब आप देख रहे हो कि डोल ड्रम, डोल का मीनिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग लेकर जाता है, एंड ड्रम का तो मीनिंग आपको अच्छे से पता होगा। ड्रम का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, घर में रखने के लिए आप ड्रम यूज करते हो, अगर उसमें डोल आ जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है, दैट मीन्स अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट। दैट मीन्स क्या बना, जहां पर कोई ग्रोथ नहीं होगी, जहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, जहां पर आप अनसक्सेसफुल शो हो रहे हैं, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि डोल ड्रम बन गया। डोल ड्रम मतलब मंदी सी छाई हुई है, आपका जो करियर है इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है। कह सकते हैं सर एग्जांपल के थ्रू, क्या हर करियर वाज इन द डोल ड्रम ड्यूरिंग दोस इयर्स। इन दिनों उसका करियर, किसका? उस लड़की का करियर डोल ड्रम है। डोल ड्रम मतलब बोल सकते हैं कि मंदी में है, आप लर्न कर सकते हैं। जैसे डोल ड्रम होता है, ड्रम जब भी ऐसे डोलता है ना तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? सर नेगेटिव होता है, मंदी ऑलवेज नेगेटिविटी ही शो करती है। दैट मींस क्या बना हमारा? डोल ड्रम। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड, और क्या ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर? नाउन की तरह इसका यूज किया जाएगा, एक नेम की तरह। ओके माय डियर, नेक्स्ट देख लेंगे सर, हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड आपका रहा डोल ड्रम। अरे सर एक और तो मीनिंग होता है हमारे यहाँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है कि एक वर्ड के मीनिंग जितने भी हो सर आप सारे के सारे बताइए, मैं सारे के सारे क्लियर कराऊंगा। मीन्स ये बनता है कि आपको कंप्लीटली यहां पर अगर कोई भी वर्ड बताया जाएगा तो उस वर्ड का पोस्टमार्टम कर दिया जाए। सर आओ करते हैं सर। तो ये डोल ड्रम का दूसरा मीनिंग बनता है हमारा कौन सा? एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। आओ चलते हैं इस वर्ड की तरफ। डोल ड्रम्स ये भी नाउन होगा, लेकिन बात अभी मैंने आपको बताया था कि डोलफुल क्या था? उदास था, और उदास होने के पीछे कोई ना कोई उदासी होती है, तो कहीं ना कोई आप व्हाट का रिप्लाई देंगे, और व्हाट का रिप्लाई देंगे दैट मीन्स नाउन बनेगा। डोल ड्रम का मीनिंग हो गया यहां पर सैड एंड विद नो एनर्जी और एंथुसियाज्म। जहां पर कोई एंथुसियाज्म नहीं होगा, कोई ऊर्जा नहीं होगी, कोई भी यहां पर एनर्जी नहीं होगी, दैट मीन्स आपका बन जाएगा, ठीक है ना, क्या? उदासी। तो डोल फुल के पीछे, आपके डोल फुल लुक के पीछे कहीं ना कहीं क्या था? डोल ड्रम्स था। क्लियर है ना। तो अभी जस्ट मैंने अभी आपको पीछे एक वर्ड बताया था, ठीक है ना, वो था कौन सा? डोल ड्रम्स, राइट। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं किसकी तरफ? नेक्स्ट वर्ड डोल ड्रम्स, इसका मतलब उदासी था। एक और वर्ड बनता है कॉन्डोस। क्या है यहां पर देखिएगा? कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर, राइट। अब देखना ये भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। कॉन्डोलेंस देखा आपने, DOL सर अब मिड में आया है। इसका मीनिंग है कि सैड और पेन। अब क्लियर समझ में आया? क्या ENC और ANC जब भी किसी वर्ड में आता है ना सर, उसका मीनिंग ऑलवेज कहीं ना कहीं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेट करेगा, क्या? नाउन से। किससे? नाउन से। अगर देखा जाए कॉन्डोलेंस का मीनिंग होता है क्या? सिंपैथी। दैट मीन्स निकल कर आता है सिनोनिम्स, ठीक है ना। सिंपैथी ही मीनिंग लेकर आता है कॉन्डोलेंस। लेकिन सिंपैथी ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही सिंपैथी नेगेटिव होती है, और नेगेटिव सिंपैथी कब देंगे? जब कोई भी रिलेटिव या फिर हमारा अपना या कोई भी ऐसा बंदा जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर होने पर हम उसे रोने नहीं देते, परेशान नहीं होने देते, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स आप एक्सप्लेन करते हो, तो वो सारे के सारे वर्ड आपके सिंपैथी कहलाते हैं। अब देख लेंगे क्या मीनिंग है। व्हेन यू ऑफर और एक्सप्रेस योर कंडोलेंसेस टू समवन, यू एक्सप्रेस योर सिंपैथी फॉर देम बिकॉज वन ऑफ देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैज डाइड। देखो बात यहां पर निकल कर आ गई, डाइड की मतलब डेथ होने पर ही मोस्टली, ठीक है ना, इस वर्ड का यूज किया जाता है। आप मार्केट में भी जाइए तो आपको एक शॉप मिलेगी जहां पर आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पर किसी का फ्यूनरल होने वाला होता है, दाह संस्कार होने वाले होता है, तो वहां पर आप कफन वगैरह या फिर और चीजें आप मंगवाते हो, राइट। तो वो उसी शॉप पे मिलती है, उसे हम कॉन्डोलेंस शॉप भी कहते हैं, राइट। क्लियर समझ में आता है? कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सिंपैथी, राइट। सिंपैथी पॉजिटिव मीनिंग होता है एंड कॉन्डोलेंस आपका एक नेगेटिव मीनिंग होता है। क्लियर समझ में आ गया ना। अब देख लेंगे एग्जांपल के थ्रू सर, ठीक है कि सर एग्जांपल के थ्रू भी मुझे बताइए, तो मैं बताने वाला हूं क्या है। ही एक्सप्रेस्ड हिज कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु डाइड इन द इंसिडेंट, नहीं एक्सीडेंट। देखो ना अब ये वर्ड भी निकल कर आया, तो एक वर्ड निकल आया इंसिडेंट नहीं सर। इंसिडेंट का मतलब होता है अचानक से मिलना, मीटिंग करना, अचानक से कोई मिल गया हमारा अपना। लेकिन याद रखना अगर कोई डाइड होगा तो इंसिडेंट में नहीं, एक्सीडेंट में। इसका मतलब एक और समझ में आया कि सर एक्सीडेंट और इंसिडेंट में डिफरेंस। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना हो जाती है जहां पर हैपनिंग की बात की जाती है,
लेकिन इंसिडेंट की बात वहां पर की जाएगी माय डियर, जहां पर अचानक से मिल जाना होता है बहुत दिनों बाद, जैसे कि आप और हम, ठीक है ना, कहीं अचानक से मिल जाते हैं तो आप कह अरे प्रशांत सर आप मिल गए, मैं भी कहूँ अरे बच्चा आप भी मिल गया, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में अचानक से भेंट हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे क्या, सब प्रेम भेंट कह लो ना, दैट मीन्स क्या बन जाएगा वो इंसिडेंट। लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट नहीं, हम यूज करेंगे क्या, एक्सीडेंट, राइट। और नेक्स्ट वर्ड देख लेंगे माय डियर, एक और वर्ड आपका रहा इंडोलेंट। क्या रहा, इंडोलेंट। सर इंडोलेंट एक, यहां पर भी देख लो, पहले तो मैं आपको बता दूं ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक मिनट रुकिएगा, आ जाओ। यहां पर देखेंगे क्या कि सर ये DOL आपको जैसे ही दिखा, दैट मीन्स सैड और पेन से बन रहा है, राइट। अब इंडोलेंट एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, क्वालिटी वर्ड होता है। देखा, समवन हु इज इंडोलेंट इज लेजी, राइट। इंडोलेंट वो होगा जो बहुत ज्यादा लेजी। सर लेजी होना एक नॉर्मल बात है, अगर आप परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा सुबह शाम तक आप पढ़ाकर आए, जैसे मैं हूं, आपको सुबह शाम तक पढ़ाऊंगा, राइट, एंड पढ़ाने के बाद शाम को जब जाऊंगा तो कुछ भी उठाना एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, मैं नहीं उठा सकता। लेकिन आप घर पर लेटे हैं सुबह से शाम तक और आप कुछ नहीं उठा रहे, दैट मीन्स ये महा आलसी होता है। आलसी तो होते हैं लेकिन महा आलसी होते हैं। जैसे बचपन में हम भाई बहन वगैरह टीवी देख रहे होते हैं सुबह से सिर्फ, राइट, और ये नहीं कोशिश कर पाते हैं कि चैनल चेंज करें कि ना करें। मन में बहुत होता है चेंज करने का, लेकिन कोई आएगा तो चेंज करवा लेंगे, इसे कहते हैं महालेजी। और महालेजी हुई आपका क्या बनेगा, इंडोलेंट। क्या, इंडोलेंट टीनेजर्स हु वॉन्ट लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प। मतलब क्या समझ में आया, एक ऐसे, ठीक है ना, टीनेजर्स जो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, वो कुछ भी करने से मतलब करना नहीं चाहते, ठीक है ना, मीन्स क्या कि कुछ भी एफर्ट नहीं लगाते, इसका मीनिंग समझ में आता है इंडोलेंट, राइट। देख लेंगे नेक्स्ट वर्ड, क्या हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है, नहीं सर, ये नेक्स्ट आपका रहेगा वर्ड्स। वर्ड्स का मीनिंग होता है क्या, मनी। नेक्स्ट टाइम पर आपको लेकर चलूंगा मैं, ठीक है ना। देख लेते हैं सर, ये आपका डेली का 10 to 15 मिनट का वोकैबुलरी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अब लेकर चलता हूं मैं आपको ग्रामर की तरफ, ओके माय डियर, ग्रामर की तरफ। सर यहां पर मुझे चेंज करना था, दूसरी पीपीटी चेंज करनी थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा और लेकर चलते हैं आपको पास। कौन सा टॉपिक है आपका, प्रोनाउन। क्या रहेगा, प्रोनाउन। अरे सर आपने कहीं ना कहीं तो यही मिस्टेक कर दी कि इसका प्रोनाउंसिएशन ही रॉन्ग कर दिया। प्रो एंड नाउन, दैट मीन्स नाउन तो आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा। नाउन का मीनिंग आपको पता है क्या, नाउन इक्वल्स टू नेम। व्हाट, हु एंड हुम का रिप्लाई जब भी किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड देंगे वही वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। बट सर अगर आपने नाउन में प्रो लगा दिया तो कहीं ना कहीं मीनिंग निकल कर आता है कि अब हम प्रो वर्जन पढ़ेंगे नाउन का, राइट। फिलहाल प्रोनाउंसिएशन ही आपका रॉन्ग है, प्रोनाउन नहीं होता है, राइट। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करके लिखूं यहां पर PRO प्लस नाउन, राइट, तो ये प्रोनाउन ही साउंड होगा। बट यहां पर अगर मैं इन दोनों को कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड वर्ड बना दूं तो वर्ड बनेगा प्रोनाउन। क्या बनेगा, प्रोनाउन नहीं सर, प्रोनाउन बनेगा एन से पहले। जब भी आपका ओ आएगा तो इस ओ को ऑलवेज हम ए साउंड करेंगे, दैट मीन्स क्या बनेगा, ये प्रोनाउन, नॉट टू प्रोनाउन, ठीक है ना। तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन ही सीख लें आप, प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन होता है, ओके। और लेकर चलते हैं सर, डेफिनेशन कहती है a word which replaces a noun to avoid its repetition। मतलब क्या कि सर कुछ टीचर्स या कुछ जगह मैंने पढ़ते हुए देखा है, वहां पर टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि नाउन की जगह पर यूज करना, जो वर्ड यूज करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। लेकिन सर जहां तक मैं जानता हूं, मैंने यहां पर जहां तक सीखा है वहां तक ये होता है, अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है ना। नाउन को रिप्लेस तो करे लेकिन नाउन ही रिप्लेस ना करे, उसको कोई अनदर वर्ड रिप्लेस करेगा, वही वर्ड आपका प्रो बन जाएगा, क्योंकि नाउन को उसने मॉडिफाई कर दिया, उसकी जगह पर दूसरा वर्ड यूज हो गया, राइट। उसे कहेंगे क्या हम, प्रोनाउन। और क्लियर करते हैं सर, काइंड्स की बात कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम पर्सनल
प्रोनाउन को देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मीनिंग देखा जाएगा तो सर इसमें अगर ए रिमूव किया जाए तो पर्सन की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है? पर्सन की। एंड पर्सन सिर्फ आपकी लाइफ में कितने होते हैं? 3 या 4? सर मोस्टली लोग तो कहते हैं 4 होते हैं, लेकिन 4 नहीं, 3 ही होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 4 पर्सन ही नहीं होते हैं। अगर आपके यहाँ 4 पर्सन है तो सर समझिएगा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ चुकी है माय डियर। 4 पर्सन तभी आते हैं जब राम राम सत्य हो जाता है, राइट। तो एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला और तीसरा वो जिसके बारे में बात होती है माय डियर। तो हमारे यहाँ स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन एंड नॉन एक्टिव पर्सन थर्ड पर्सन होता है। और देख लेंगे सर फर्स्ट पर्सन में हमारे पास में आई होता है, वी होता है, राइट। एंड लिसनर में यू, जिससे हम बात करते हैं, राइट माय डियर। एंड ही, सी, इट एंड दे, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं सर। देख लेंगे सर जो आई होता है, सर ये जो आई है आपके सामने दिख रहा होगा, ये आई हमारा सिंगुलर होता है कि प्लूरल? और देख लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने देखा कि आई सिंगुलर भी यूज हो रहा है, प्लूरल भी यूज हो रहा है। तो माय डियर मैं आपको बता दूं, ये जो आई जब भी आपका इंडेफिनिट में यूज होगा तो ऑलवेज ये कैसा बिहेव करेगा? सिंगुलर या प्लूरल? सर सिंगुलर नहीं, ये बिहेव करेगा प्लूरल का। किसका करेगा? प्लूरल बिहेव करेगा माय डियर, राइट। लेकिन सर अगर परफेक्ट में भी यूज हो जाए, परफेक्ट में, तो परफेक्ट में भी ये प्लूरल यूज होता है। जैसे मैंने कहा आई डैश नो, KNOW, राइट। आई डैश नो, तो क्या होगा? डोंट नो या फिर डज नॉट नो। तो सर आप कहोगे डोंट नो, क्योंकि डू नॉट का यूज किया जाता है प्लूरल केस में, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन डज नॉट का यूज किया जाता है सिंगुलर वे में, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। याद रखना भाई डियर, ऐसे मैं बोलूं आई डैश अ पेन, तो आई हैव अ पेन होगा या आई हैज अ पेन होगा? बताइए, आई हैज अ पेन आप नहीं बोलेंगे, आई हैव अ पेन बोलेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी आपने यूज कर रखा है। क्योंकि हैव आपका होता है प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज किया के साथ में यूज किया जाएगा। इसका मीनिंग है कि सर जो आई होता है ये आपका इंडेफिनिट एंड परफेक्ट में ये प्लूरल होता है। एंड कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस? आपका चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे फिर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, राइट। या फिर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का या फिर पास्ट का, दोनों में कैसा रहेगा? ये सिंगुलर। कैसा रहेगा? सिंगुलर। सर वी का यूज हम लोग कैसे करते हैं? सर वी का यूज भी हम प्लूरल केस में करते हैं। सर यू आपका सिंगुलर होता है कि प्लूरल? सर ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल, बस कहने के लिए। लेकिन याद रखना बिहेव ये प्लूरल का करेगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। और मैं ऐसे ही समझा देता हूं यहां पर आपको, ठीक है ना, क्योंकि आप ज्यादा समझदार है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा यू आर स्मार्ट बॉय, अगर मैंने आपको फिंगर पॉइंट कर दिया ऐसे, यू आर अ स्मार्ट बॉय, इसका मीनिंग है आप सारे लोगों में से किसी एक बंदे को मैंने किया है, और उस बंदे के लिए जब भी मैंने यूज करूंगा यू, मतलब पॉइंट आउट या फिर संकेत करने के लिए, इसका मीनिंग समझ में आता है कि सर उस बंदे को ही किया गया। इसका मतलब वो क्या है? सिंगुलर यूज किया, लेकिन वर्ब तब भी आर आएगी, राइट। जैसे मैंने कहा सभी को ले लिया मैंने, यू ऑल आर, ठीक है ना, स्मार्ट बॉयज, इसका मीनिंग है यू ऑल का मीनिंग क्या होगा? प्लूरल। लेकिन याद रखना वहां पर भी यू आर अ स्मार्ट बॉय, यहां पर भी यू ऑल आर स्मार्ट बॉयज। मीनिंग समझ में आता है कि यू सिर्फ कहने के लिए सिंगुलर प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? प्लूरल ही रहेगी माय डियर। लेकर चलते हैं सर, तो याद रखना प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। ही अपने आप में मेल के लिए यूज होता है और ऑलवेज रहेगा सिंगुलर। क्या रहेगा? सिंगुलर यूज होगा। सी फीमेल के लिए यूज होता है, सिंगुलर रहेगा सर। इट ऑलवेज आपका सिंगुलर ही यूज होता है, वो भी थिंग्स के लिए होगा, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, राइट। इसका मतलब दे आई है, दे पर्सन के लिए यूज होता है माय डियर, एंड ये प्लूरल केस में यूज होता है। सर ये रहे पर्सनल, आपके पर्सनल केस में यूज किया जाएगा, मतलब पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब पोजेस, पोजेस मतलब क्या हो गया? जैसे कभी कभी नहीं कहते, रिलेशनशिप में भी कहते ये बंदा बहुत पोजेस होता चला जा रहा है, या फिर लड़की बहुत पोजेस होती चली जा रही है, अधिकार जमाने लगी। मतलब क्या कि एक वर्ड होता है POSSESS, इसका मीनिंग होता है अधिकार। क्या होता है माय डियर? अधिकार। बहुत प्यार से समझना मेरे बच्चों, बहुत प्यार से। अधिकार मतलब होता है जहां पर हम चीजें अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी है। जैसे मैंने कहा दिस इज डैश मार्कर, तो ये मार्कर किसका है? अगर मैं स्पीकर हूं और मैं बोलूंगा ये मेरा है, तो मैं आई हूं और मैं क्या कहूंगा? दिस इज माय मार्कर। अगर ये तुम्हारा है, स्पीकर इसमें नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या बनेगा? दिस इज योर मार्कर। एंड अगर बात की जाए कि हम सभी का है, तो दिस इज अवर मार्कर। तो मीनिंग क्या है कि ये सारे के सारे मेरा
दिखाते हैं। मेरा मतलब क्या, हमारा, मेरा, तुम्हारा मतलब कहीं ना कहीं पोजीशन शो कराएंगे, राइट सर। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। आई का मीनिंग क्या है, मैं, और मी का मतलब मुझे, ठीक है ना, और माई का मतलब, और माइन का भी मीनिंग क्या होता है, मेरा। मैं आपको बताऊंगा आगे, डोंट वरी, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्दी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वी का क्या रहेगा, अस। यू का यू। अरे वाह सर, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ आर सेम। हाँ बिल्कुल, और क्या, क्योंकि सर यू का सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं सर। यहीं पे बात करूं सर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, हर, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हिम, और इट का इट्स, एंड दे का देम। ये नॉन एक्टिव पर्सन। सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन लिख दिया है जिससे कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। मैं फिर कह रहा हूं, नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपके पास में ऐसी पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, आराम से आपके पास पहुंच जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक समय पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं आप, इसलिए रिटिन नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर समझिए एंड क्वेरी करिए। जितने भी आपके पास में क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताने वाला हूं। ओके माय डियर, नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट पीपीटी की तरह, ठीक है ना। और ये राइट, ठीक है, आ जाओ सर। यहां पर देखेंगे हम थोड़ा सा, आओ, इंपॉर्टेंट रहेगा माय डियर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं क्या सर, रूल्स पर लेकर आइए। कॉन्सेप्ट मैंने बताया। पहला रूल कहता है कि सर जब भी मेरे पास में बब होगी, बब क्या सर, क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन वर्ड। सर कैसे पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी बब्स होती हैं जिनका हिंदी मीनिंग पता होता है। हिंदी मीनिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे गो मीन्स जाना, राइट, कम मीन्स आना, वीप मतलब रोना, क्राई मीन्स चिल्लाना, स्विम मीन्स तैरना, वॉक मीन्स टहलना, रन मीन्स भागना। आपने देखा हिंदी में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी थी, लेकिन इंग्लिश में नहीं। हिंदी में क्या थी, सभी में जाना, आना, खाना, पीना, रोना, धोना, सभी में ना। इसका मतलब ये क्या बन गई, बब। और बब ऐसे ही पहचानेंगे, राइट। अभी मैं दिखवाऊंगा, डोंट वरी सर। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन नहीं होता माय डियर, प्रपोजिशन होता है, राइट। PREPOSITION प्रपोजिशन होगा, नॉट टू प्रीपोजिशन। हाँ मैंने बताया था ना अभी। प्रोनाउन के केस में, जैसे प्रोनाउन आप साउंड कर रहे थे, वैसे ही अगर हम अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो ये बनेगा क्या, प्रोनाउन। सेम वैसे ही ये बन रहा है क्या, प्रीपोजिशन। ब्रेक करने पर ये बनेगा प्रीपोजिशन। आओ लेकर चलते हैं सर। अभी बताया प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा माय डियर। ओके, आओ लेकर चलते हैं सर। मी थिंक दैट हिम इज राइट। मी थिंक दैट हिम इज राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि इसमें बब कौन से हैं सर। मी मीन्स तो कहीं ना कहीं मुझे, लेकिन थिंक मतलब क्या है, सोचना, और सोचना मतलब ना, नाना, नाना है ना, नानी नहीं, नाना। तो ना बना, दैट मीन्स क्या बनी, बब। और बब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, सब्जेक्टिव। और मी कौन सा केस है, बताओ, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव केस माय डियर। तो यहां पर हमें क्या लेकर आना होगा, आई। क्या हो जाएगा, आई थिंक दैट। अब आपने देखा सर, ये तो सामने सामने दिख रही है कि सर ये जो आपके इज, एम, आर, वाज, वर सारे की सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बना। और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, मतलब कोई सी भी वर्ब हो उससे पहले सब्जेक्टिव केस ही आएगा, इसलिए हिम नहीं माय डियर, क्या रहने वाला है, ही। तो क्या बना सही, क्या, आई थिंक दैट ही इज राइट। करेक्ट क्वेश्चन, राइट सर। इसको पढ़िएगा, फादर स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड का मतलब क्या होता है, डांटना और फटकारना। और ये जैसे ही ईडी फॉर्म में आया, बब बनी, और बब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, आई रिमूव, क्या लगेगा, मी। आई कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। नेक्स्ट देखते हैं, हर वॉज अ गुड स्कॉलर। हर वॉज, सर वॉज क्या है, बब, और बब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। तो सर हर आपका कौन सा होता है, ये पॉजिटिव केस। मेरा नहीं, नहीं मेरा नहीं, हमारा, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा, अरे ये भी नहीं, मतलब ही मतलब वह, और वह का मतलब क्या, उसका। उसका मतलब कोई लड़की होगी तो यहाँ पर उसकी का केस आएगा, सी। सी का पॉजिटिव केस होता है क्या, हर, बिल्कुल होता है, मानता भी हूं, लेकिन इसका यूज यहाँ पर रॉन्ग हो गया माय डियर। बब से पहले कौन सा केस चाहिए आपको, सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, सी। ओके माय डियर, ये पसीना ऐसे नहीं निकालने सर, आपको सिलेक्शन देने से ही मानूंगा। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला तब तक मैं रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं। आपको प्रॉपर क्लास रहेगी। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारी ढेर सारी क्विजेस भी रहेंगी, ढेर सारा कंटेंट आपके पास में आएगा, जिससे कहीं पर भी जाने की जरूरत ना हो। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर करो सर। टू भी आपका प्रीपोजिशन है, और टू के बाद भी हमें कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस सर। तो यहां पर आई नहीं, क्या रहेगा आपका, मी रहने वाला है। ओके माय डियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, बिटवीन।
सर बिटवीन भी आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन की बिहेव करता है सर। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये तो यार कंजंक्शन भी बनाता है, तो सर मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कब प्रीपोजिशन होते हैं और कब ये आपके कंजंक्शंस होते हैं, राइट। अब देखो बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर सी नहीं, ये सब्जेक्टिव केस हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा माय डियर, हर। क्या रहेगा, हर रहेगा। एंड हिम तो ऑलरेडी आपका किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो माय डियर क्या रहा यहाँ पर, क्या बिटवीन हर एंड हिम द मैटर इज क्लियर। मैटर क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर है ना, नहीं क्लियर है, हो जाएगा, डोंट वरी। जहां पर भी आपका मैटर है वो क्लियर ही हो जाएगा, बस सिलेक्शन ले लो मेरे भाई। सिलेक्शन हो गया तो सब मैटर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, सारे रिलेशन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या, सुनीता डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स बिटवीन। अरे सर फिर से एक बार बिटवीन आ गया, दैट मींस प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का कौन सा केस रहेगा माय डियर, हर। एंड मी ऑलरेडी इन ऑब्जेक्टिव केस। सर सामने सामने दिख रहा है और प्रीपोजिशन होता है, दिस ऑब्जेक्टिव केस है, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, देम। क्लियर है ना, तो यहाँ पर ये आपकी सारी की सारी स्पॉटिंग एरर थी। नेक्स्ट देखते हैं सर, सर जल्दी जल्दी थोड़ा सा कराइए। अरे भाई जल्दी जल्दी क्या लेकर आए, जिंदगी में अगर आप चीजों को बिना समझे हुए दौड़ते चले जाओगे तो मेरा मानना है माय डियर कि आप सही रास्ता पे नहीं दौड़ पाओगे। हाँ अगर दौड़ोगे भी तो बिना किसी भी आप प्रिपरेशन के अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस ही होगा। तो मेरा सिर्फ मानना है कि अगर आपके पास में आपका बेस मजबूत है, जिम चाहे जितने भी कर लो, ऊपर डोले सोले कितने भी बना लो, अगर आपके पैर दमदार नहीं है तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि इंग्लिश का पोस्टमार्टम तो आज होके ही रहेगा, प्रोनाउन का। नेक्स्ट लेकर चलते हैं माय डियर और देखते हैं क्या रहने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये आ गया सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या कि सर अभी आपने बताया प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सर स्पॉटिंग एरर भी तो बताओ। अरे बिल्कुल बता दूंगा, ये तो सारा स्पॉटिंग एरर ही चल रहा है। पहले बेसिक फिर स्पॉटिंग एरर 500 करवाऊंगा, प्रोनाउन पर मेरा वादा रहा माय डियर। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या कि सर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज या फिर आर। इज आएगा कि आर आएगा, जल्दी बताइए। आपके पास में देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं तेज पढ़ाता हूं लेकिन एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। आपका समय बहुत कीमती है माय डियर, राइट। अब बताओ इज आएगा कि यहां पर आर आएगा। सर मैंने कहा ये प्रीपोजिशन दिखा और प्रीपोजिशन के बाद जो भी रहेगा चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, और सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हम क्या यूज करते हैं, वर्ब। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सब्जेक्टिव एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत सारे टीचर अलग से पढ़ा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं माय डियर, ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होता है इंग्लिश में, कोई चैप्टर नहीं है आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आप बता दो। ये तो सिर्फ बच्चों को पागल बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे इतने हमारे इनोसेंट होते हैं, उनको पागल बनाने के लिए कुछ भी उठाकर पढ़ा दो, बस हिला दिया यूट्यूब, बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर वे में चलेंगे। सर ऑफ के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस ये है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, इससे पहले रहा ये आर्टिकल द। इसका मीनिंग समझ में आता है कि सर स्टूडेंट्स ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल फॉर्म में है कि सिंगुलर। सर ये प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब, मतलब क्या, आर यूज होगी माय डियर। टाइम खराब नहीं, अगर ये सिंगुलर होता, स्टूडेंट होता, तो यहां पर इज यूज हो रही होती। ये प्लूरल है इसलिए आर यूज की, आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है ना, देखते हैं। या आपके पास में एक और वर्ड बनता है वॉज, एक और बनता है वर, विच इज वन यू चूज टू फिल इन दिस ब्लैंक्स, राइट। एंड बताओगे क्या फिल कर सकते हैं, बताइए। वॉज आएगा कि वर आएगा, जल्दी बताइए। देखा मैंने, सर एक नाउन तो ये है, सर ये भी रहा, सर मैंने स्टूडेंट्स भी है और क्वेश्चंस भी है। सर किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो माय डियर प्रीपोजिशन देखेंगे सबसे पहले हम कि प्रीपोजिशन कहां कहां है। पहला देखा ऑफ, ऑफ के बाद में ये रहा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहता है माय डियर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होगी। सर इन आ गया, मतलब प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये माय बैच, इसके अकॉर्डिंग भी वर्ब यूज नहीं होगी। ये रहा ऑफ, और ऑफ भी आपका प्रीपोजिशन, मैनी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी वर्ब यूज नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन से पहले सिर्फ आर्टिकल है सर, आर्टिकल एडजेक्टिव, हमारा प्यारा सा आर्टिकल द यूज हो रहा है, इससे पहले कोई आपका प्रिपरेशन नहीं। यही रहा हमारा सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस स्टूडेंट्स, सॉरी नहीं क्या है, क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस है तो सर ये सिंगुलर है कि प्लूरल, सर प्लूरल, इसलिए क्या यूज किया जाएगा,
वर, वॉज नहीं, मीनिंग क्लियर है ना। आओ लेकर चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। सर पोस्टमार्टम कहा था आपने कि पोस्टमार्टम कराएंगे इसका रूल का, तो पोस्टमार्टम तो करा कर आएंगे प्रशांत सर। आओ देख लेते हैं, ठीक है ना। आओ देखते हैं प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। सर प्रीपोजिशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड यू हैव लास्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज, राइट। अकॉर्डिंग टू जहां पर हम यूज करते हैं प्रोनाउन, उनके अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर पॉजिटिव प्रीपोजिशन लाइक, विद, along with, together with and last with। अगर इन्हीं का सब अपोजिट देखा जाए तो लाइक का अनलाइक, विद का विदाउट, along with का एक्सेप्ट, टुगेदर विद का क्या हो जाएगा एंड, नॉट एंड बट, राइट। सर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? सर प्रीपोजिशनल फ्रेज वो होती है जहां पर वर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या प्रीपोजिशन यूज कर ले जाते हैं। दैट मींस क्या बना प्रीपोजिशनल फ्रेज, असिस्टेड बाय, ठीक है ना, प्लीज्ड विद, फॉलोड बाय, ये डिफरेंट टाइप ऑफ यू हैव आपके पास फ्रेजल, राइट, जिनका हम यूज करेंगे। सर आपको लर्न होगी ना। आओ देखेंगे आगे क्या करना है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इनका यूज भी देख लेंगे। सर अब आपको पता है कि सर यहां पर जो क्वेश्चंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर। ओके मैं फिर कह रहा हूं एसएससी में तो ये धमाल मचाने वाला है आपका ये, राइट। क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? मोहन विद दे। सर यहां पर जो विद है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रीपोजिशन की तरह। किसकी तरह? प्रीपोजिशन। एंड प्रीपोजिशन हुआ तो ये दे किस केस में है? सब्जेक्टिव। जबकि आपको बताया, अभी रट्टा कराया, प्रीपोजिशन दैट मींस क्या बनेगा बाद में? प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए दे नहीं, क्या बनने वाला है यहां पर? दैम। क्लियर होगा ना? क्लियर हो गया क्या कि मोहन विद दैम। एक बात बताना, ये जो कैन आया वो दैम के अकॉर्डिंग आएगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं सर, सब्जेक्टिव केस। मोहन के अकॉर्डिंग यहां पर यूज होना चाहिए कैन, और कैन एक मोडाल्स होती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज भी होती है, आपको पता है। लेकिन इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एनी अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें कैन यूज करना है तो करना है भाई, जहां पर सेंटेंस बताएगा। डोंट वरी, इधर देख लेते हैं। ये लिखा लाइक, अभी जस्ट बताया लाइक पॉजिटिव प्रीपोजिशन होती है जहां पर एक्सेप्ट का गेम होता है। अभी ये भी बताऊंगा कि कब ये सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी बिलोंग करती है। जैसे लाइक आपने सुना होगा, पसंद करना, और ना का केस आया तो क्या बनी? बब। और बब आपकी यहां पर जो लाइक है ये प्रीपोजिशन की तरफ भी है। और देख लेंगे ही लाइक आई, मतलब क्या कि उसने मुझको छोड़कर, एक्सेप्ट का गेम करती है, राइट, छोड़कर, ठीक है ना। आप देख लेंगे ही लाइक, लाइक आपकी क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हुई तो यहां पर क्या होना चाहिए? मी। एक बार बताओ, मी के अकॉर्डिंग कभी हैव आता है या कोई भी आपकी बब आती है? नहीं आती ना, इसलिए हैव किसके अकॉर्डिंग आया होगा? ही के अकॉर्डिंग। एंड ही अपना सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सर यहां पर हैव नहीं, क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। क्लियर हुआ ना? देखेंगे नेक्स्ट क्या है? आई एक्सेप्ट। सर अभी बताया था नेगेटिव प्रीपोजिशन, अभी रट्टा कराया पिछली पीपीटी में। एक्सेप्ट आपका क्या है? नेगेटिव प्रीपोजिशन। एंड नेगेटिव प्रीपोजिशन बनेगी तो दे नहीं, आपका क्या यूज होने वाला है? दैम। और आर किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? आई के अकॉर्डिंग। अरे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ में आर नहीं एम लगाते हैं, तो यहां पर सर आई के अकॉर्डिंग यहां पर आर नहीं, क्या आना चाहिए? एम। अलाउड टू गो, राइट। नेक्स्ट देखेंगे सर ही एंड नॉट। अभी बताया नेगेटिव प्रीपोजिशन दैट मींस एंड नॉट, और नेगेटिव प्रीपोजिशन एंड नॉट हुआ, इसका मीनिंग है कि ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पर आई नहीं सर, क्या होगा? मी होगा। और हैव किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। अरे सर प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है सर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर आपको क्या यूज करना है? हैज यूज करना है। ओके माय डियर। नेक्स्ट प्रीति, बट आपका प्रीपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर, इसलिए सर ही नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए? हिम होना चाहिए। और इस किसके अकॉर्डिंग? प्रीति। अरे यार ये तो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि प्रीति तो सिंगुलर है ना, प्रीति तो यहां पर सिंगुलर है, और सिंगुलर होगा कोई भी प्रॉपर नाउन तो ऑलवेज क्या लेकर जाएगा? यहां पर क्या लेकर जाएगा? बब लेकर जाएगा, वो भी कौन सी? सिंगुलर। क्या लगा? इज। लेकिन सर थोड़ा सा आगे आइए, ये क्या है? टू आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद सर आई नहीं, क्या आएगा यहां पर? मी आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लेकर आना है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने भी ऑब्जेक्टिव करा, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस किया। नेक्स्ट देखे शीला असिस्टेड बाय, ये क्या है? प्रीपोजिशनल। कौन सी? फ्रेज, ठीक है ना, फ्रेज आ गई ना, कौन सी? प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशन का यूज किया, दैट मींस कैसा बिहेव करेगा? प्रीपोजिशन की तरह। तो यहां पर सर आई नहीं, क्या होना चाहिए? मी। और सर यहां पर एम किसके अकॉर्डिंग? शीला। शीला गाना सुना है ना, शीला की जवानी, राइट। तो यहां पर शीला वीला कुछ नहीं, यहां पर हमें अपना दमखम दिखाना है, जिससे कि हम अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसे पैसे
जुटा सके, इतना फाइनेंस कर ले कि हमारे आस पड़ोस मोहल्ले कहीं पर भी जितने भी लोग हैं ना वो ये कहें कि ये बच्चा आपके माँ बाप का है, और आपका नाम इतना रोशन हो जाए जिससे कि लगे कि सर आपके साथ में आपका पापा, आपके माँ बाप का नाम ऐड हो जाए। तो सर याद रखिएगा, आगे ऊपर जाना है तो बहुत कुछ करना है। तो सीला आपकी सिंगुलर है, दैट मींस यहां पर क्या यूज होगा, इज। देखो खुश हो गए ना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, सीला फॉलोड बाय क्या होती है आपकी प्रिपोजिशनल फ्रेज, इसलिए प्रिपोजिशनल फ्रेज बन गया। दैट मींस यहां पर क्या यूज होगा, दे। अरे नहीं सर, दैम यूज होगा, और दैम यूज होगा तो सर इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं, सी के अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी। तो सर यहां पर क्या यूज होना चाहिए, वॉज। और ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके माय डियर, तो देख लो यहां पर क्या रहने वाला है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ओके माय डियर, नेक्स्ट देखते हैं। सर थोड़े से क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट बताइए, बिल्कुल लेकर चलूंगा, ठीक है ना। आओ सर इसका पोस्टमार्टम कर दो ना। आपने कहा था ना कि लाइक वर्ब भी होती है और लाइक प्रीपोजिशन भी होती है। आओ क्लियर करा देते हैं। सर लाइक अगर एड किसकी तरह, वर्ब की तरह बिहेव करेगी, मतलब एक क्रिया की तरह, एक्शन की तरह है, तो सर तो लाइक का यूज होगा टू एडोर या फिर एप्रिसिएट। क्या होगा, एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब जानते हो क्या होता है, पसंद करना, है ना। एप्रिसिएट मतलब पसंद करना, लाइक करना। और लाइक कब करेंगे, जब कोई हमें अच्छा होगा, है ना, वो भी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और लेकर चलते हैं। सर मैंने कहा पारस लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है ना। पारस आइसक्रीम को क्या करता है, लाइक करता है, एप्रिसिएट कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइक हो गया, ये कैसा बिहेव कर रही है, वर्ब। तो ये किस केस में होगा, फिलहाल ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, डोंट वरी। लेकिन मैंने कहा था प्रिपरेशन के बाद अगर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। प्रिपोजिशन की तरह अगर बिहेव कराओगे किसका, लाइक का यूज, तो सर ये कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन का मतलब समझे क्या, जहां पर बात ऊपर और नीचे की बात हो जाएगी, हम आपसे आगे होंगे, सुपीरियर होंगे, जूनियर होंगे, अल्टीरियर, इन्फीरियर, ये सब इस तरीके की बात आएगी। आ जाओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। ही लाइक आई, ठीक है ना, ही लाइक आई एम अ डॉक्टर। एक बात बताओ, क्या यहां पर ही आई को लाइक कर रहा है आइसक्रीम की तरह या डॉक्टर की तरह, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहां पर वह कह रहा है क्या, कंपैरिजन कर रहा है कि वो मेरे अपेक्षा, मेरे कंपैरिजन में डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन हुआ, ही, ठीक है ना, कौन हुआ, ही हुआ। दैट मींस ये क्लियर हो गया कि ही डॉक्टर है, राइट। इसका मीनिंग क्या बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है किसको, ही, और ये होगी लिंकिंग वर्ब। तो सर ही के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी चाहिए थी, ये हो गया क्या यहां पर, इज, और लाइक के अकॉर्डिंग ये प्रीपोजिशन है, कंपैरिजन कर रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, मी। क्या बना, सही करेक्शन क्या बनेगा, ही लाइक मी इज अ डॉक्टर। मतलब मुझे पसंद नहीं कर रहा, मेरी अपेक्षा, मेरे कंपैरिजन में वो डॉक्टर है, राइट। अब मैं हूं कि नहीं हूं मुझे नहीं पता, क्लियर है ना। मैं तो फिलहाल आपका भाई हूं, आपका टीचर हूं। बट अभी बट भी बताया था, ब्यूटी बट, बट का मतलब लेकिन होता है सर। लेकिन इसका यूज टू पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं। एक है हमारे पास में प्रीपोजिशन और सेकंड है आपके पास में कंजंक्शन। प्रीपोजिशन की तरह अगर करेंगे माय डियर, प्रीपोजिशन की तरह, तो इसका यूज होगा एक्सक्लूडिंग और एक्सेप्ट। एक्सक्लूड, ई एक्स, इसका तो मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा। एक्स का मतलब पता है ना, एक्स का मतलब तो अच्छे से पता होगा, मतलब आउट ऑफ, मतलब निकाल देना। और क्लूड दैट मींस एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकाल देना। एक और वर्ड बना एक्सेप्ट, मतलब के अलावा, इसको भी छोड़ देना, राइट। सर कंजंक्शन की तरह अगर बिहेव कराओगे तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। मीनिंग ये बनता है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव का मीनिंग आएगा ना, वहां पर बात बन जाएगी कंजंक्शन की तरह, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कराओ, वहां पर समझ में आएगा मेरे को। आ जाओ लेकर चलते हैं सर, आ जाओ। ये रहे क्वेश्चन, ही इज पुअर बट हैप्पी, ठीक है ना, वह गरीब है, वह गरीब है, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। वो गरीब है लेकिन हैप्पी है। पुअर होना एक नेगेटिव बात हो गई और हैप्पी होना क्या हो गई, पॉजिटिव। सर क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है, एक्सक्लूड का मीनिंग है क्या, बताइए ना। एक्सेप्ट का मीनिंग है, नहीं सर, यहां पर आ रहा है मीनिंग आपका कंजंक्शन की तरह, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मीनिंग समझ में आता है कि सर ये कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन की तरह नहीं। फिर बता रहा हूं, आ जाओ देख लो एक बार और। ही बट यू हैव टोल्ड द वर्क, ठीक है ना। अब बताना यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई एक दूसरे का बुरा है, बताइए ना, यू रॉन्ग है या फिर ही रॉन्ग है, नहीं बताना, मैं बताता हूं ना। देखो ना, सिर्फ काम करने की बात की है, किसने काम कंप्लीट कर लिया है। अरे यार कोई गलत थोड़ी ना बात बोला गया, पॉजिटिव नेगेटिव तो यहां दिख ही नहीं रहा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। यहां पर एक्सक्लूड का मीनिंग है, और एक्सक्लूड का मीनिंग होगा ना, तो जानते हो क्या बना, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बना
तो सर ऑब्जेक्टिव केस, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है। अरे नहीं सर, काट नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, राइट। इसलिए यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है। बब किसके अकॉर्डिंग जाएगी? ही के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या होना चाहिए आपका? हैज। क्या होना चाहिए? हैज। नेक्स्ट देख लेते हैं माय डियर, एक द वन हैज मनी बट सेटिस्फैक्शन। अरे यार पैसा होना पॉजिटिव बात, सेटिस्फैक्शन होना क्या है? ये भी पॉजिटिव बात। तो पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया तो क्या प्रिपोजिशन हो गई? नहीं सर, ये क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए रॉन्ग लिखा है, आपको सही करना है। या तो आप ये करिए कॉन्ट्राडिक्शन बनाएंगे तो ये प्रिपोजिशन की तरह बिहेव करेगा, सॉरी कंजंक्शन की तरह बिहेव करेगा। देखो ना, द वन हैज, या तो आप यहां पर नो मनी करिए तो सही हो जाएगा। द वन हैज नो मनी बट सेटिस्फैक्शन। द वन के पास पैसा नहीं है लेकिन सुकून बहुत है, राइट। इसका मतलब सही जगह शादी हो गई बंदे की, राइट। नेक्स्ट देख लेंगे क्या, द वन हैज मनी बट, या तो फिर से नेगेटिव करिए तो क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फैक्शन। पैसा है सुकून नहीं है, इसके मतलब गलत जगह शादी है, समझ गए ना। सेटिस्फैक्शन या फिर यहां पर खुशियां तभी आएंगी सर जहां पर, याद रखिएगा, जहां पर आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपका ब्रेन अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं। वही तेंदुलकर हैज अ कार बट ही डज नॉट डिवाइस इट। अब आप बताइए यहां पर ही चेंज होगा कि नहीं होगा? ही ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको अच्छे समझा दिया। पता चल गया क्यों? तेंदुलकर के पास कार है, और कार होना पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन उसके पास डिवाइस नहीं है, चाबी नहीं है चलाने के लिए। अब ये क्या हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मींस क्या बना? आपका कंजंक्शन। इसीलिए मैं ही को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये प्रिपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा होता ना सर, तो मैं पक्का बता रहा आपको, ही की जगह पर क्या हो जाता? हिम हो जाता। ओके माय डियर, नेक्स्ट लेकर चलते हैं। रितेश विद आई, मैंने बताया था विद का यूज किसकी तरह करते हैं? प्रिपोजिशन की तरह। तो सर ये आई नहीं, क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो रितेश विद आई, ठीक है, सॉरी मी, और आर किसके अकॉर्डिंग? रितेश के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज रेडी टू गो देयर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सी असिस्टेड बाय, ये क्या है? प्रिपोजिशनल फ्रेज। दे आर टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पर दे नहीं, प्रिपोजिशनल फ्रेज आपको पहले बताया क्या यूज होगा? देम होगा। और आर किसके अकॉर्डिंग? इसके, सी के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर? इज। क्या होगा माय डियर? इज यूज होगा। क्लियर ना? हुआ ना पोस्टमार्टम? मैंने कहा था सर, कहा था ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिएगा, आपको इतने बेहतर तरीके से कोई जल्दी नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ही रहता है, इसलिए उसको अगर इंपॉर्टेंट बोलते हो तो इंपॉर्टेंट आपको देना भी पड़ेगा। ओके माय डियर, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है ना, देखते हैं सर। अब यहां पर बात करेंगे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में जो प्रशांत सर आपके लिए लेकर आए हैं। ओके माय डियर, नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। अच्छा एक बात बताना, कंपैरिजन कैसे होता है? क्या मैं ये कह सकता हूं मैं इस मार्कर से अच्छा हूं? कुछ लोग हंस रहे होंगे, अरे सर मार्कर तो नॉन लिविंग है और आप तो लिविंग है, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। जैसे मैंने कहा ये जो चश्मा है ना मेरे चेहरे से ज्यादा अच्छा लगता है, ये फर्जी हो गया सर। याद रखना, कंपैरिजन ऑलवेज लाइकवाइज होता है, मतलब सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस से। और देखेंगे एज वेल एज, ये भी कंपैरिजन करता है। एज मच एज, मोर देन, लेस देन, ये सारे के सारे कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करेंगे तो सर सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं तो याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्टिव केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आने वाली है। सर क्वेश्चन कराओ ना, आ जाओ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। राम एज मच एज क्या कर रहा है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन कर रहा है तो किससे कर रहा है? राम एज मच एज देम हैव द टैलेंट। हो गया ना रॉन्ग? क्योंकि ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। तो सर इसको ऑब्जेक्ट करें या फिर इसे सब्जेक्ट करें? सर आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्टिव केस ही रहता है, राइट। इसलिए सर यहाँ पर दैम रिमूव करना पड़ेगा। अब हो जाएगा क्या यहाँ पर? दे। क्लियर होगा क्या कि सर यहाँ पर राम सब्जेक्टिव केस और दे भी सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस कंपैरिजन हो गया किससे? एज मच एज। ऐसे ही सब्जेक्टिव केस एज वेल एज, मी नहीं सर, ये ऑब्जेक्टिव केस, राइट। और ये क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस। सर या तो आप सब्जेक्टिव केस करिए ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस रहता है, इसलिए माय डियर यहाँ पर मी नहीं, यहाँ पर आई होना चाहिए। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। क्या जाएगा? इज। क्या जाएगा? इज। ऐसे ही राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं, क्या जाने वाला है? हैज जाएगा। क्लियर हो गया ना? आ जाओ नेक्स्ट देखें। यू मोर देन भी कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए हिम नहीं, क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगा यहाँ पर? आर। पता है ना, सब्जेक्टिव केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, राइट। संजय इज मोर एक्सपीरियंस देन हर।
एक बात बताओ, संजय का किससे कंपैरिजन हो रहा है? हर से। किससे हो रहा है? हर। और हर किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। कंपैरिजन हो रहा है, मोर एक्सपीरियंस। इसका मतलब संजय के साथ में यहां पर हर नहीं भाई साहब, क्या जाना चाहिए? सी जाएगा। कंपैरिजन हो गया ना, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस से। क्लियर हुआ ना? तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट रहेगा माय डियर। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, डोंट वरी। सर पॉजिटिव केस, अरे सर इंपॉर्टेंट, ये तो पोजीशन है जहां पर हमारा अपना होता है, राइट? याद रखना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी होती हैं, और वो इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रहेगा। आ जाओ सर, पोजेस का मतलब अधिकार अभी बताया, केस में आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर नाउन लेकर आते हो इन सभी वर्ड के बाद, आई का माई, वी का अवर, यू का, यहां पर क्या किया सर? यहां पर क्या होना चाहिए? योर। क्या होना चाहिए? योर। ही का हिज, सी का एर, हर, ठीक है ना? और इट का इट्स, दे का देयर। ये सब क्या है हमारे? सर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इतना याद रखना, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं सर, राइट? तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा? आई का माइन, ये लर्न करना पड़ेगा भाई, मैं लर्न करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? और वी का आर्स, यू का योर्स, ठीक है ना? ही का हिज, सी का हर्स, इट इट्स, दे देयर्स, राइट? लेकिन याद रखना इन सभी के बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फिर कह रहा हूं, ग्रामर आप ऐसे मत पढ़ो, ग्रामर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो ना, छाप दूंगा ब्रेन में, लिख कर दे रहा हूं, छपेगा, रट्टा करिए, आप चीजें देखिए और उड़ा दीजिए। मैं बता रहा हूं, एग्जाम में कोई ये नहीं पूछने वाला कि इसका मीनिंग पता है कि नहीं पता, लेकिन सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए ना, वादा रहेगा सर 20+ जाने का, राइट? अगर ये वर्ड सारे के सारे आए तो नाउन लेकर जाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। और अगर ये प्रोनाउन होंगे तो सर आपको पता है नाउन की जगह पर यूज करने वाले ये वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन, लेकिन अवॉइड करते हैं उसके क्या? रेपिटेशन को। ओके माय डियर, इसलिए नाउन यूज नहीं होगा। और देखेंगे सर, मैंने देखा योर, आपको पता है कि पॉजेसिव कौन कौन से होते हैं? पोजीशन कौन कौन शो करते हैं नाउन में? एपोस्ट्रोफी एस, और कौन शो करता है? ऑफ। तीनों के तीनों पोजीशन शो करते हैं माय डियर। और पोजीशन शो करते हैं, इसका मतलब डबल पोजीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे के सारे पोजीशन शो कर रहे हैं, ये भी पोजीशन शो कर रहे हैं। आप इन तीनों का साथ साथ यूज कर सकते हो क्या? नहीं ना। जैसे मैं कहूं दिस इज माई, योर, अवर्स, मार्कर, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, आपको एक ही यूज करना है ना। आओ देखेंगे, अगर योर हो गया है तो फिर पोजीशन की जरूरत नहीं है, रॉन्ग हो गया। अरे सर एलवाई, हाँ एलवाई वो वर्ड या तो एडजेक्टिव होंगे या फिर एडवर्ब, नाउन नहीं होते, इतना देखना। सर क्यों बताया? क्योंकि अगर प्रोनाउन तो ले जा सकता है, अगर प्रोनाउन होगा तो एडजेक्टिव और एडवर्ब ले जा जाएगा, राइट? लेकिन एडजेक्टिव कभी नाउन लेकर जाता है, लेकिन प्रोनाउन कभी नाउन नहीं लेकर जाएगा। इन दोनों को तो ला सकता है। देखो योर हुआ और फ्रेंडली लगाया, राइट या रॉन्ग? करेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर योर्स, अगर आपने एपोस्ट्रोफी लगाया, ये भी रॉन्ग हुआ, क्योंकि आपको डबल पोजीशन नहीं लगाना। यहां पर भी डबल पोजीशन लगा दिया, हाँ योर हुआ। अब योर क्या है हमारा? एडजेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या लेकर जाएगा? नाउन। बट आपने क्या यूज कर रखा है? फ्रेंडली। या तो सर यहां से एलवाई हटाइए, आप सही है, योर फ्रेंड, है ना? नेक्स्ट योर्स फ्रेंड, रॉन्ग हो गया ना। अब योर्स आया तो आप नाउन लेकर आए, जबकि आपको फ्रेंडली लाना था, ये भी रॉन्ग हो गया। योर फ्रेंड, हाँ ये सही है बिल्कुल, क्योंकि योर आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन लेकर आएगा तो फ्रेंड आया, करेक्ट। अब योर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन है तो क्या लेकर जाएगा? एलवाई फॉर्म, दैट मींस क्या? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ये करेक्ट हुआ, ये दोनों करेक्ट हुए। मीनिंग क्या समझ में आया? कि सर अगर आप माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, इनको लर्न कर लो यार, एडजेक्टिव है ये, लर्न कर लो, ठीक है ना? पॉजिटिव एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में माइन, आर्ट्स, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये आते हैं ना एस की फॉर्म, राइट? तो याद रखना सर नाउन नहीं आएगा। कौन आएगा? या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा, हो सकता है। जैसे आपने एप्लीकेशन लिखी है ना, आप बताओ एप्लीकेशन लिखी है ना, क्या लिखते हो? योर ओबीडियंट या योर्स ओबीडियंटली या फिर योर ओबीडियंटली, क्या लिखते हो? क्या लिखेंगे सर? योर्स, क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली। क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली, योर नहीं। अगर योर लिखेंगे तो ओबीडियंट यूज होगा, लेकिन अगर आप क्या बनाएंगे? प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? योर्स ओबीडियंटली, एलवाई फॉर्म। क्लियर है ना सर? आ जाओ नेक्स्ट लेकर चलते हैं। सर नेक्स्ट देखेंगे क्या कि सर एक और रहेगा क्या इंपॉर्टेंट सेशन, इसको देख लेंगे। सर पॉजेसिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आप वर्ब क्यों बिहेव कराओगे कैसा? सर नाउन की तरह, तो याद रखना वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। किसी की फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा, राइट? और देखा मैंने आईएनजी फॉर्म, दैट मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। व्हाट और होम का रिप्लाई दे। जैसे मैंने कहा ही वांटेड मी बुक्स,
नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, नाउन, और नाउन के पहले कौन सा केस आएगा, पजेसिव नाउन, पजेसिव केस क्या आएगा, पजेसिव केस, इसलिए मी नहीं माय डियर क्या रहने वाला है, माई, क्या रहेगा, माई बुक। क्या माइन हो सकता है, नहीं सर, माइन आएगा तो वो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जहां पर होगा नाउन नहीं होना चाहिए, नाउन है इसका मतलब एडजेक्टिव जाएगा, ठीक है ना। अब हर्थ बैग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर बैग, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ में नाउन आया, करेक्ट। सर द ड्रेस इज योर नहीं, योर्स, क्या होना चाहिए, योर्स होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर यहां पर आप योर ड्रेस लिखोगे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सर ड्रेस और ड्रेस क्या कर गया, रेपिटेशन, और नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं सर, इसलिए योर ड्रेस की जगह पर हम सीधा लिख देंगे क्या, योर्स, क्या लिखेंगे माय डियर, योर्स लिखेंगे। हिज फादर, करेक्ट, क्योंकि ये क्या हुआ, नाउन, नाउन से पहले क्या आया, हिज, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है, करेक्ट, ठीक है ना। डिड नॉट लाइक हिम गोइंग, मतलब क्या पसंद नहीं करते हैं, देर रात उसका जाना पार्टीज में, क्या नहीं पसंद करते हैं, उसका जाना, उसका जाना मतलब ही इज गोइंग, और ये आईएनजी फॉर्म कैसा बिहेव करा रही है, पजेसिव, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म से पहले, क्योंकि ये किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का, क्या पसंद नहीं करते, उसका जाना, तो ये किसका रिप्लाई मिला, व्हाट का, और व्हाट का रिप्लाई मिला तो क्या यूज होगा, पजेसिव केस, मतलब हिज आएगा, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी एप्रिसिएटेड, ठीक है ना, मी ज्वाइनिंग द क्लब, ठीक है ना, उसने मुझे या फिर मेरी ज्वाइनिंग, क्या ज्वाइनिंग, क्लब को ज्वाइन करने पर क्या किया, एप्रिसिएट, तो सर यहां पर आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, और व्हाट का रिप्लाई होगा तो सर क्या देगा यहां पर, पजेसिव, ठीक है ना, और यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाय ज्वाइनिंग द क्लब, क्लियर है ना माय डियर। इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए देखते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये धीरे धीरे, राइट। और लेकर चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नेक्स्ट कितनी देर का सेशन रहेगा सर, 45 का बताओ, 50 हो गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपने देखा सेशन, काफी अच्छा लगा होगा, तो डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसलिए कुछ वर्ड्स के साथ मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो सर आप दमदार होकर 6 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम के साथ में सिलेक्शन आपका फिक्स होगा। तो कुछ लाइन जरूर बोलूंगा कि मैं जब नेक्स्ट क्लास में आने वाला हूं ना, उससे पहले जरूर बोलता हूं कुछ ना कुछ, आपको याद होना चाहिए। टैगलाइन इंपॉर्टेंट रहेगी प्रशांत सर की, कहते हैं कि चांद से जाकर कह दो हम फिर आएंगे, चांद से जाकर कह दो हम फिर आएंगे, और हौसला है हमारा बुलंद, फतेह कर जाएंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, टेक अ टाइम।